टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब में ही क्यों आती है, बोतल में क्यों नहीं, और बिजली के प्लग पर वो तीसरा पिन क्यों होता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे वो उभरे हुए पैर जैसे निशान आखिर क्यों बनाए जाते हैं, जबकि पानी की बोतल का तल सीधा होता है? सिक्कों के किनारों पर कटे हुए डिजाइन क्यों बने होते हैं? और जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके साथ ट्रांसपेरेंट कवर फ्री में ही क्यों मिलता है? इन डिजाइन्स के बारे में जो आप सोचते हैं वो सच नहीं है, क्योंकि इनके पीछे छिपा साइंस और लॉजिक आपका दिमाग हिला देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, सोचो अगर तुम्हें टाइपिंग करनी हो और कीबोर्ड पर सारे अक्षर एकदम सीधी लाइन में ABCD से शुरू होकर Z तक लगे हों, कितना आसान लगता ना। लेकिन सच ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड जानबूझकर थोड़ा उलझा हुआ बनाया गया है, QWERTY। अब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये QWERTY ही क्यों बना और कब बना? यही है हमारा आज का फैक्ट। ये फैक्ट शुरू होता है 1870 के आसपास, जब दुनिया में पहला टाइपराइटर आया था। शुरुआत में उसमें अक्षर सीधे ABCD के हिसाब से लगे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या हो गई। जैसे ही लोग तेज टाइप करने लगे तो जिन लेटर्स की धातु की रोड्स पास थीं, वो टकराकर फंस जाती थीं। इमेजिन करो, तुम तेजी से टाइप कर रहे हो और अचानक मशीन जाम हो जाए। यही दिक्कत बार बार होने लगी। तब एक आदमी आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर शोल्स। उसने एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिसने पूरी दुनिया का कीबोर्ड बदल दिया। उसने उन अक्षरों को जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे से दूर कर दिया, ताकि टाइपिंग थोड़ी धीमी हो जाए और रोड्स कम फंसे। यही से जन्म हुआ QWERTY लेआउट का। ऊपर बाएं कोने के 6 अक्षर QWERTY ने इसका नाम भी तय कर दिया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। 1873 में शोल्स ने अपनी डिजाइन रेमिंगटन नाम की कंपनी को बेच दी। रेमिंगटन ने मास प्रोडक्शन शुरू किया और लाखों टाइपराइटर QWERTY लेआउट में बिकने लगे। और जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर कोई दूसरा लेआउट पकड़ ही नहीं पाया। बाद में ड्वोरक और कोलमैक जैसे लेआउट्स आए जो QWERTY से तेज और आसान थे, लेकिन दुनिया QWERTY की आदत लगा चुकी थी। यहाँ तक कि आज के स्मार्टफोन्स में भी, जहाँ रोड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ भी वही QWERTY लेआउट है। यानी ये QWERTY लेआउट किसी साइंटिफिक लॉजिक की वजह से नहीं, बल्कि एक मशीन की लिमिटेशन और इंसानों की आदत की वजह से आज तक टिका हुआ है। सोचो, अगर वो रोड्स कभी फंसती ही नहीं तो आज शायद हम सब ABCD कीबोर्ड पर टाइप कर रहे होते और हमारी टाइपिंग की पूरी दुनिया ही अलग दिखती। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों पर छोटे छोटे डिजाइन या ग्रूव्स बने होते हैं? कभी सीधी लाइंस, कभी जिगजैग या कटे फटे एजेस। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। असल में पुराने जमाने में सिक्के सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं से बनते थे, और कुछ चालाक लोग, यानी ये, उनमें से थोड़ा थोड़ा मेटल काटकर चोरी कर लेते थे। इससे सिक्के का वजन कम हो जाता